अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सिग्मा बॉन्ड्स के ऊपर डिटेल से बात करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने लास्ट में ये बात क्लियर की थी कि जो ओवरलैपिंग है एटॉमिक ऑर्बिटल का वो दो किस्म के होते हैं। एक है लीनियर ओवरलैपिंग और दूसरा है साइडवाइज ओवरलैपिंग। तो लीनियर ओवरलैपिंग के रिज़ल्ट में जो बॉन्ड बन जाए उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड। जैसे मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो ये हमारे पास क्या है, पी एक्स है और यहाँ पे ये भी पी एक्स है किसी दूसरे एटम का। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुआ है ये हेड टू हेड है या लीनियर ओवरलैपिंग है। तो इसके रिज़ल्ट में यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। अब आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ और फिर हम बाद में हम डिफ़ाइन करते हैं और फिर हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज़ मैक्सिमम एंड हिंस फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें पाई बॉन्ड के साथ, पाई बॉन्ड फिर हम अलग डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, पाई बॉन्ड के साथ हो रहा है सिग्मा बॉन्ड का। तो यहाँ पे इसमें जो ओवरलैपिंग है ऑर्बिटल का, एटॉमिक ऑर्बिटल का, जैसे मान लो हमारे पास एक ऑर्बिटल है, क्या है, और ये ओवरलैपिंग करता है किसी और ऑर्बिटल से, पर यहाँ पे ये जो ओवरलैपिंग करता है ये लीनियर ओवरलैपिंग है। क्या है, लीनियर ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे दोनों ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग की है यहाँ पे। तो ये मैक्सिमम होता है अगर हम इसको कंपेयर करें किस चीज़ के साथ, पाई बॉन्ड के साथ। पाई बॉन्ड में कुछ इस तरह कहानी होती है कि एक ऑर्बिटल यहाँ पे है और दूसरा ऑर्बिटल यहाँ पे है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ओवरलैप हो चुके हैं। लेकिन अगर इसको हम लीनियर ओवरलैपिंग से कंपेयर करें तो यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग है। इसी वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है ये स्ट्रांग होता है। क्या होता है, स्ट्रांग होता है। इसके लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एज़ कंपेयर टू पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे पॉइंट नोट करें कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड होगा एज़ कंपेयर टू पाई बॉन्ड। इसके अलावा थर्ड वन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, जो भी कंपाउंड हो, जो भी मॉलिक्यूल हो, अगर उसमें कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो, अगर वो सिंगल हो, तो वो सारे क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे। और उसमें जो ओवरलैपिंग हो चुका है एटॉमिक ऑर्बिटल का वो लीनियर ओवरलैपिंग होगा या हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन H2 है, इसके बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड मौजूद है, H, राइट। अब ये सिंगल बॉन्ड है तो इट मीन्स कि यहाँ पे लीनियर ओवरलैपिंग हो चुका है और ये सिग्मा बॉन्ड है। इसके अलावा अगर दूसरा एग्जांपल दे दूँ, जैसे मान लो हमारे पास CH4 है, CH4, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अब ये सारे सिंगल बॉन्ड जो है ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है और इसमें लीनियर ओवरलैपिंग हो चुका है। तो ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। इस तरह अगर यहाँ पे हम एक दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे C2H6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ, राइट। तो यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या है, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, सारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। और यहाँ पे हेड टू हेड या लीनियर ओवरलैपिंग हो चुका है। पर यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड मौजूद हो, मान लो हमारे पास C2C डबल बॉन्ड C, इथीन है, क्या है, इथीन। अब इसमें जो है यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड है, तो ये चारों के चारों क्या है, को सिग्मा बॉन्ड है। और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड मौजूद है। तो डबल बॉन्ड में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि जब डबल बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे सारे सिग्मा बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप लोगों को कंपाउंड दिया होगा कि मान लो आपको दे दिया CH3 CH2 CH3, इस तरह कंपाउंड दे दिया, या उसका सिर्फ आप लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया, जैसे कितने हैं, 3 कार्बन है, C3, इस तरह भी दे सकता है, C3 H कितने हैं, यहाँ पे 3 है, तो
3 और 3 6 और 2 8, तो यहाँ पे H8। अब आप लोगों से इस तरह पूछ सकता है कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, इस तरह क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। तो ये जो है ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। जब सारे सिंगल बॉन्ड हो तो वो सारे क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे। इसके अलावा इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि द बॉन्ड विच इज़ फॉर्मेड बाय द लिनियर या हेड टू हेड या हेड ऑन ओवरलैपिंग जब हो ओवरलैप इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। जैसे मैंने ऊपर भी आप लोगों को बता दिया, यहाँ पे ये हेड टू हेड है। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग जो है कौन कौन से ऑर्बिटल करेंगे, यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो ऑर्बिटल s भी हो सकता है, ss भी हो सकता है, sp भी हो सकता है, pp भी हो सकता है। तो ये 3 टाइप जो है, 3 किस्म के ऑर्बिटल जो है ss, sp और pp, ये क्या कर सकते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग या लीनियर ओवरलैपिंग कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ यहाँ पे s to s, s क्या है, सबशेल है, उसमें एक ऑर्बिटल है। तो जब s आपस में ओवरलैपिंग करता है तो इसके रिज़ल्ट में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है या लीनियर ओवरलैपिंग होता है। जब लीनियर या हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा तब हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ। s जो है s वो किस तरह है, स्फेरिकल है। s का जो शेप है ये हम ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि s का शेप स्फेरिकल है इस तरह। इसके अलावा यहाँ पे दोनों क्या है, s है, तो दोनों के कलर मैं सिर्फ चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। तो ये हमारे पास एक s का स्फेरिकल ऑर्बिटल है। इसके अलावा ये दूसरा s है, मैं येलो कलर से शो करता हूँ, नीचे वो भी नज़र आता है। तो ये हमारे पास क्या है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। क्या है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, क्योंकि s ऑर्बिटल जो है ये हमारे पास स्फेरिकल है। यहाँ पे इसके पास और ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे जब ओवरलैपिंग होगा तो वो होगा लीनियर ओवरलैपिंग, क्योंकि यहाँ पे इसके पास और ऑप्शन नहीं है, ये डायरेक्शनल है। इसकी रिज़ल्ट में क्या बनेगा, कौन सा ओवरलैपिंग होगा, हेड ऑन या लीनियर ओवरलैपिंग। और दोनों के इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे हम ये वैलेंस बॉन्ड में पढ़ चुके हैं कि एक भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है, पर इसका जो स्पिन है वो डिफरेंट होंगे दोनों को। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और इसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह साइन से, राइट। तो यहाँ पे s और s ने लीनियर ओवरलैपिंग कर ली और रिज़ल्ट में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बना। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है, कौन, हाइड्रोजन एटम, सॉरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। अब इसमें 2 एटम है, कितने एटम है, एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड शेयर किया हुआ है, दूसरे ने भी शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s1। इसके अलावा इस हाइड्रोजन का भी यही केस है, 1s1। अब यहाँ पे s जो है इसका शेप क्या है, स्फेरिकल है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें पड़ा है। इसके अलावा यहाँ पे इसका भी शेप क्या है, स्फेरिकल है, सॉरी यहाँ पे 1s1 है। अब ये क्या करते हैं, ये s भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये भी शेयर करता है, क्योंकि दोनों हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड ऑर्बिटल शेयर कर सकते हैं। पर यहाँ पे इसकी जो शेप है s का, ये भी है और ये भी, दोनों स्फेरिकल है। तो दोनों क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। ओवरलैपिंग कौन सा ओवरलैपिंग होगा, लीनियर या हेड टू हेड। तो यहाँ पे कुछ इस तरह केस होगा कि यहाँ पे एक s, और इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि और नीचे वाला नज़र आ जाए। दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर की, रिज़ल्ट में हमारे पास लीनियर ओवरलैपिंग हुआ, दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर की और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना। लेकिन यहाँ पे एक और भी पॉइंट नोट करें कि s जब s के साथ ओवरलैपिंग करता है वो बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। s जब s के साथ ओवरलैपिंग करता है उसके रिज़ल्ट में जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा होगा, ये पॉइंट नोट करें। इसके अलावा s जब p के साथ ओवरलैपिंग करता है
वो भी सिग्मा होगा, क्योंकि यहाँ पे एस डायरेक्शनल है, इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, यानी ये ना कोई वाई एक्सिस में गए, जितना वाई एक्सिस में गया है उतना ही एक्स एक्स में गया और जेड एक्सिस में गया है। तो जिस साइड से भी आप लोग इसको रोटेट करें तो यहाँ पे लीनियर ही लीनियर ओवरलैपिंग होगा। और लीनियर के रिज़ल्ट में जो बॉन्ड बनता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। लेकिन जब पी के साथ एस ओवरलैपिंग करता है उस वक्त भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लीनियर ओवरलैपिंग होगा। ये पॉइंट नोट करिए, बुक में नहीं है। तो अब हम आते हैं पी एस और पी, एस और पी ओवरलैपिंग। तो एस और पी जो है ये जो ओवरलैपिंग करेगा ये भी लीनियर होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ। ये हमारे पास क्या है, एस ऑर्बिटल है, स्फेरिकल है। इसके अलावा पी को मैं डिफरेंट कलर से शो करवाता हूँ। ये है हमारे पास पी। अब चाहे पी एक्स है, पी वाई है या पी जेड है, तो ये क्या है, पी ऑर्बिटल है। इसको मैं फिल करता हूँ। अब ये दोनों क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है। ये पी जो है ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकता है, पर एस साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं कर सकता। इसी वजह से यहाँ पे हमेशा लीनियर ओवरलैपिंग होगा। तो एस यहाँ पे आया, राइट। इसके अलावा पी जो है, पी यहाँ पे आया, यहाँ पे इन्होंने ओवरलैपिंग की, तो यहाँ पे हमारे पास जो है बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर भी लीनियर ओवरलैपिंग है। लीनियर ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा ही बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट, और यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। इसके अलावा इसका एग्जांपल कौन सा होगा एस और पी ओवरलैपिंग का, तो इसका एग्जांपल है हमारे पास एच एफ। यहाँ पे फ्लोरीन जो है ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और हाइड्रोजन भी शेयर करता है। तो हाइड्रोजन जो है इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम है कि 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसके अलावा अगर हम फ्लोरीन का देख ले तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, सॉरी 9 है। तो 1s 2s 2p 4 और 5 9 2p 5। अब इसका अगर हम डायग्राम देख ले तो ये हम कुछ इस तरह ड्रा करते हैं। ये 1s है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा यहाँ पे ये 2s है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। और ओवरलैपिंग जो है वो हमेशा हाफ फील्ड ऑर्बिटल करेगा या जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो। अब ये दोनों पेयर रखते हैं या कम्प्लीटली फील्ड है, इसी वजह से ये बॉन्ड में हिस्सा नहीं ले सकते। इसके अलावा पी जो है इसमें 3 ऑर्बिटल है। अब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दे। मैं इसका स्पिन चेंज कर देता हूँ। इसके अलावा 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और इसका स्पिन इसी तरह है, बाकी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर होता तो यहाँ पे हम डाल देते। हम यहाँ पे मैंने जानबूझ के यहाँ पे इसका स्पिन चेंज किया। इसके अलावा यहाँ पे एस का, यहाँ पे जो 1s है हाइड्रोजन का, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों का स्पिन क्या है, चेंज है। ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। तो ये आपस में क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा। पर कैसा ओवरलैपिंग होगा, एस जो है स्फेरिकल है, क्या है, एस इस तरह स्फेरिकल। और यहाँ पे पी जो है ये हमारे पास पी एक्स है, 2p x 2p y 2p z। तो यहाँ पे ये ऑर्बिटल जो है हमारे पास ये s है, ये 2p z है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हुआ, लेकिन कौन सा ओवरलैपिंग, लीनियर या हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और इसके रिज़ल्ट में हमारे पास बॉन्ड बना जिसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, यह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी डाल सकते हैं, यानी यहाँ पे जो पी एक्स है इसमें भी आप 1 रख सकते हैं, ये भी ओवरलैपिंग कर सकता है। या यहाँ पे पी एक्स और पी जेड जो है इसको फिल करके यहाँ पे पी वाई में 1 रख सकता है। तो यहाँ पे तरतीब कुछ इस तरह है, जो हुंद रूल है उसके मुताबिक हम डालते डालते यहाँ पे 1 खाली हो जाता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, ये ऑर्बिटल जो है हम मानते हैं 2pz, राइट। इसके अलावा पी ओवरलैपिंग भी लीनियर हो सकता है और उसके रिज़ल्ट में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, पी ओवरलैपिंग। अब पी ओवरलैपिंग जो है ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये साइड वाइज भी हो सकता है, पाई बॉन्ड भी बना सकता है, लेकिन ये लीनियर ओवरलैपिंग भी कर सकता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास मान लो एक पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे एक दूसरा पी है
और यहाँ पे एक दूसरा ऑर्बिटल है, राइट। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो चुका है हेड टू हेड। तो इस तरह लीनियर ओवरलैपिंग के रिजल्ट में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पर यहाँ पे पीपी जो है ये हमारे पास 3 डायरेक्शन में, यानी 3 एक्स एक्सेस पे है, इसके अलावा वाई एक्सेस पे है और जेड एक्सेस पे है। तो अगर हमारे पास वाई एक्सेस वालों ने ओवरलैपिंग स्टार्ट किया तो वो फिर साइड वाइज होगा, या जेड टू जेड ओवरलैपिंग होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा। लेकिन यहाँ पे एक्स एक्स वाले ओवरलैपिंग करता है, तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, लीनियर ओवरलैपिंग है। इसी वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो हमारे पास क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। तो इसका एग्जांपल बुक वालों ने दिया है F2। कौन सा एग्जांपल उठाया, F2। अब F2 में एक फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। पर यहाँ पे शेयरिंग जो है वो ओवरलैपिंग से होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, और लीनियर ओवरलैपिंग होगा और यहाँ पे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। तो कैसे कहानी कुछ इस तरह है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। तो 1s 2 2s 2 2p5। यहाँ पे अगर हम इसकी ऑर्बिटल देख ले तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो बिल्कुल बॉन्ड में भी हिस्सा नहीं लेगा। यहाँ पे 2p जो है इसमें 3 ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन है 5। तो एक यहाँ पे डाल दे, एक यहाँ पे डाल दे, एक यहाँ पे डाल दे। ये px है, py pz। अब इस तरह करें कि एक यहाँ पे डाल दे, एक यहाँ पे डाल दे। यहाँ पर भी डाल सकते हैं, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया कि एक इसको भी एक रख सकते हैं, इसमें भी एक रख सकते हैं, इसमें भी एक रख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, px में एक रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये कहानी इस फ्लोरीन की है और इस फ्लोरीन के भी यही कहानी है, सेम टू सेम कहानी है। तो ये px और px जो है यहाँ पे मान लो मैं सिर्फ p बनाता हूँ। अब इसका मैं जानबूझ के यहाँ पे जो स्पिन है उसको चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग किस तरह करेंगे, लीनियर ओवरलैपिंग होगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगा, और हमारे पास यहाँ पे इसके रिज़ल्ट में फ्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा, जिस तरह यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो चुका है। तो यहाँ पे हम इस तरह ड्रा कर सकते हैं कि 2p है, यह क्या है, 2p है। इसके अलावा यहाँ पर भी, और ये ऑर्बिटल दूसरे फ्लोरीन का है, राइट। यहाँ पे ओवरलैपिंग हुआ 2p, रिज़ल्ट में हमारे पास लीनियर ओवरलैपिंग आया और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा F। तो हमेशा याद रखें, हर वक्त आप लोग इस तरह नहीं डीपली जा सकते। जहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, ये पॉइंट नोट करें। अब मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो आप लोगों को कंपाउंड दे दिया C4H10 और आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया कि इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड भी मौजूद है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये क्या है, इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड भी है। तो आप लोगों ने यहाँ पे इसको लाजमी बताना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो की समझ आई है तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा अगर आप लोग पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो करें, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सके। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।